हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी 24 में। और आज हम लोग अपने नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस टाइप में हमारे किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें इनकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है पहले हम उन चीज़ को देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात ये रखते हैं, जिस श्रेणी की संख्याओं के बीच में अंतर समान हो तब उनका योगफल हम किस तरह से निकालते हैं। अधिकतर जो सवाल हमारे प्रश्न आते हैं वो उन श्रेणी में उनके बीच में जो संख्या होती है दोस्तों, उनके बीच में अंतर समान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें उनका योगफल निकालने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, किस विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें याद ये रखना है कि हम पहले लिखेंगे प्रथम पद, उसके बाद लिखेंगे अंतिम पद और उसका डिवाइड यानी भाग देंगे 2 से। ठीक है दोस्तों, और उसका मल्टीप्लाई गुणा करेंगे कुल पदों की संख्या से। ये हमें इस फॉर्मूले को, इस विधि को हमें बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है कि हम करते क्या, प्रथम पद पहले, उसके बाद अंतिम पद, दोनों को जोड़ के 2 को डिवाइड और गुणा कुल पदों की संख्या। ठीक है, अब कुल पदों की संख्या हम किस तरह से निकाल लेते हैं दोस्तों। तो कुल पदों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में संख्याओं में अंतर, उसके बाद प्लस का 1। इस विधि से हम क्या निकालेंगे, कुल पदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई संख्या हमारी पहाड़ा बन के आ रही है, जैसे 3 का पहाड़ा 3, 3 दूनी 6, 3 4 9, इस तरह से आए, या 4 के आए, तो हम क्या करते हैं, कुल पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम पद बटे प्रथम पद। अब इन तीनों टॉपिक का या इन तीनों विधियों का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें सवाल दिया गया है 1 + 2 + 3 + ... 20, यानी 20 तक की संख्याओं का हमें क्या निकालना है दोस्तों, योगफल निकालना है। तो हमें करना क्या है, हमें करना यही है जिस विधि का हमने यहाँ पर इस बताया था आपको इस्तेमाल, कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो इसका प्रथम पद क्या है 1 दोस्तों, और इसका अंतिम पद क्या है दोस्तों हमारा 20, और डिवाइड कितने देना दोस्तों हमें 2 से, गुणा कुल पद। तो आप जानते हैं कि इसकी स्टार्टिंग 1 से हो रही है और इसका अंत कहाँ है 20 तक, तो कुल मिलाकर 20 ही पद होंगे दोस्तों इसमें हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, हम करें क्या इसमें, 20 और 1 21 बटे 2 और गुणा 20। अगर हम 2 से करेंगे डिवाइड 20 को 10 बार, और 21 दाई 210, तो यानी कि 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का योगफल हमारा कितना निकलेगा दोस्तों, 210 निकल कर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम ये नीचे वाला सवाल देखते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को योगफल आपको निकालना है। दोस्तों करना क्या है, वही पुरानी वाली बात, प्रथम पद कितना है 1, अंतिम पद दोस्तों कितना है 100, दोनों को जोड़ेंगे, डिवाइड हमेशा कितने देना 2 से, गुणा कुल पद कितने, स्टार्टिंग 1 से ही दोस्तों और एंड 100 पर है, तो कुल मिलाकर 100 ही पद होंगे हमारे। तो हमने क्या किया, इस तरह से लिख दिया। 100 और 1 कितने दोस्तों 101 बट्टे में 2 गुणा कितना हमारा साथ में 100 चल ही रहा है। अब हम 2 का डिवाइड करेंगे 100 से तो 50 बार जाएगा, 50 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना 50 50, यानी कि 5050। यानी कि हमने क्या समझा, 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का जो जोड़ होगा वो कितना निकलेगा दोस्तों हमारा 5050 निकल कर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हमारी उन संख्याओं की थी जिनकी स्टार्टिंग 1 से हो और उनके बीच में 1 का डिफरेंस रहे। आप चेक करें तो 1 2 3 सब में सब संख्याओं हमारा 1 का डिफरेंस रह रहा है, तो उस समय कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब कुल पद निकालने नहीं पड़ेंगे। अब अगर हमारी संख्या ऐसी आए जिसकी स्टार्टिंग 1 से ना हो और जिसमें डिफरेंस हो, तो उस तरह के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों हमें इस सवाल को अच्छे ढंग से ध्यान से समझना है। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, अगर हम 36 और 42 के बीच में डिफरेंस देंगे दोस्तों, तो कितने का डिफरेंस है 6 का। यहाँ पर भी डिफरेंस दोस्तों कितने का है 6 का। तो पहले हम एक काम करते हैं, जो हमने अभी सवाल सीखा था हम हर विधि में उसी का इस्तेमाल करेंगे। प्रथम पद कितना दोस्तों 36, अंतिम पद दोस्तों कितना है 96, डिवाइड आपको हमेशा 2 से देना है। देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमें कुल पद निकालने हैं। इसकी स्टार्टिंग 1 से तो होनी नहीं दोस्तों, जिससे कि हम डायरेक्ट संख्या लिख लें। तो हमें इसके कुल पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी अपने जो मेथड था हमने ऊपर समझाया था, अंतिम पद 96 दोस्तों और प्रथम पद कितना है इसका 36, दोनों में यानी कि इस सीरीज़ में 6 का अंतर चल रहा है दोस्तों हमारा, आपको दिख रहा होगा। तो संख्या हम 6 से भाग दे देंगे इसमें, और क्या करेंगे दोस्तों इसमें 1 को जोड़ेंगे, तो इससे हमारे कुल पद निकल कर आएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या निकल गए हमारे यहाँ से कुल पद। अब 36 में से 96 कितने चाहिए दोस्तों हमारे 60, और बट्टे में 6 प्लस का 1।
हम 6 से 60 को काटें दोस्तों, कितना आया 10, 10 और 1 11, यानी कहने का मतलब ये हो कि कुल पद हमारे कितने हो दोस्तों 11 पद निकले, उसको हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 36 और 96 कितने होगा हमारे दोस्तों, ये होगा हमारे 6 और 6 12 की 2 हासिल लगी, 1 9 10 और 3 13, 132 बटे 2 और गुणा में संख्या कुल पद कितने हमारे दोस्तों 11, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12, यानी 11 गुणा 66, 11 गुणा 66 में करेंगे तो कितना आया 11 छक 66 की 6 हासिल लगी 6, 11 छक 66 और 6 कितना होगा दोस्तों हमारे 72, यानी 726। हमने यहाँ पर क्या समझा, 36 से लेकर और 96 तक की सभी संख्याओं का जो योगफल दोस्तों हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा 726। ठीक है फ्रेंड्स, करना हमें कुछ नहीं था, पहला प्रथम पद लिखा, उसके बाद अंतिम पद लिखा, डिवाइड किया 2 से, कुल पद हमने इस विधि से निकाल लिए कुल पद, यानी कुल पद निकालने के लिए एक बार आप दोबारा समझ लें क्या करना है, अंतिम पद में से आपको प्रथम पद घटाना है। अंतिम पद 96 था, प्रथम पद 36 था, और भाग उसका देना है जितने का संख्याओं में डिफरेंस चल रहा है। तो डिफरेंस हमारा 6 का चल रहा है दोस्तों, तो हमने 6 यहाँ पर लिख लिया, 60 बचा यहाँ से घटाकर, और 60 का भाग 6 में लगाया 10, 10 और 1 11, इन कुल पद हमारे कितने निकला दोस्तों 11, उसका हमने गुणा करा, इन दोनों को जोड़ा 132, भाग लगाया 66 बार, इसका गुणा किया इसमें तो 726। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही हमारा सवाल नीचे वाला ये वाला भी है, अगर हम इसमें देखेंगे इसमें डिफरेंस कितने का 4 का, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक चीज़ पर गौर करें दोस्तों, किस चीज़ पर गौर करें कि ये हमारा टेबल भी बन रही है, जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो आपको ये करना है सिर्फ हमें कुल पद पहले हम तो वही काम करेंगे पुराना वाला कौन सा कि प्रथम पद 4 है, अंतिम पद 80 है, बट्टे में 2, इतना काम तो आपको हर सवाल में करना है। अब कुल पद आपको निकालना है, तो दोस्तों कुल पद हम किस तरह से निकालते हैं, जब कोई संख्या पहाड़ा बनती है तो 80 है लास्ट में, तो जब पहाड़े बने तो आप आखिरी अंक में से या आखिरी पद में से प्रथम पद को भाग लगा दें, तो हम 4 से भाग लगा देंगे, 4 दूनी 8, कुल पद कितने दोस्तों हमारे 20 पद निकल कर आ गए, तो हम यहाँ पर 20 को गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कितना होगा 84 बट्टे में कितना होगा दोस्तों 2 और गुणा 20, तो हम इसका भाग करेंगे 20 में 10 बार, और 84 गुणा कितने में करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 84 गुणा कर ले हम 10 में, तो हमारा कितना आंसर निकल आएगा 840, यानी कि 4 से लेकर और 80 तक की सभी संख्याओं का 4 8 12 यानी कि 4 की गुणा की संख्या हमारी इस तरह से, तो उनका योगफल हमारा कितना निकलेगा दोस्तों 840। अब आपको इसी तरह से इन सवालों को कॉन्सेप्ट समझकर सारे सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, जो अगला लेक्चर हमारा होगा वो होगा हमारा आधारित योगफल पर आधारित प्रश्नों का। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि आप इस सवाल का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन नंबर जैसे कि हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपको निकालना है। किस तरह से निकालना है, ये क्वेश्चन है आपके लिए 3 + 6 + 9 + डॉट 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 90 तक की संख्याओं का आपको क्या निकालना है, योगफल निकालकर आंसर उसका कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, 3 + 6 + 9 + डॉट 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 90 तक। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इससे आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि पदों के योगफल हम किस तरह की संख्या को निकालते हैं। अगर आप लोग रिवाइज करें, थोड़ा सा पीछे वीडियो को बैक करके देखें, कोई चीज़ कम समझ में आई है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और नेक्स्ट लेसन का वेट करें। थैंक यू दोस्तों। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।